नमस्कार। इजराइल, यूएस और ईरान के युद्ध को होते हुए चलते चलते जो है आज 8वां दिन है। शुरू में जब ये लड़ाई शुरू हुई थी तो इसको एक तरफा माना जा रहा था, क्योंकि एक तरफ यूएस था। यूएस जो शक्तिशाली वो थी, पावर थी, दुनिया के सबसे नंबर एक पावर थी। और उसके साथ इजराइल, जो लड़ाई के मामलों में और इंटेलिजेंस के मामले में बहुत आगे है, दुनिया की किसी भी उससे आगे है। तो उसके होते हुए तो ये लगता था कि 2 4 6 दिन में जो है ये मामला खत्म हो जाएगा और वार खत्म हो जाएगी और ईरान का सरेंडर हो जाएगा, ईरान का वो हो जाएगा जो अमेरिका चाह रहा है। जो वार्ता चल रही थी कि दो चीजों पर चल रही थी। पहले तो केवल एक ही थी, एटॉमिक, उस पर एटॉमिक एनर्जी पर, एटॉमिक बम जो बनाने की इनकी स्थिति थी, जो बना रहे थे एटॉमिक बम, उसका कितना एनरिचमेंट हो गया था यूरेनियम का और वो किस स्टेज पे पहुंच गया था, उसको चेक करना बहुत जरूरी था। हालांकि ईरान ये कह रहा था कि भाई हम केवल लड़ाई के लिए नहीं यूज करेंगे, लेकिन और पर्पज के लिए, मेडिसिन या जो भी इनका शांतिपूर्ण प्रयोग जो होते हैं उसके लिए हम ये कर रहे हैं। और इसमें वो बार बार धोखा देता रहा। इससे पहले जो वार हुई थी 12 दिन की, उसमें भी इनके कई जगह बम डाले गए थे और तब ट्रंप ने घोषणा की थी कि भाई हमने इनके न्यूक्लियर अड्डे खत्म कर दिए, लेकिन एक्चुअली ऐसा हुआ नहीं। वो नहीं थे, क्योंकि उन्होंने उससे पहले, भाई ईरान ने भी तो सोचा होगा कि अमेरिका ये सब कुछ कर सकता है या इजराइल ये सब कुछ कर सकता है, तो उन्होंने पहले ही शिफ्ट कर दिए थे। ये सब माहौल ठीक है, कुछ तो नुकसान हुआ होगा, लेकिन एग्जैक्टली ऐसा नहीं था कि पूरा का पूरा प्रोग्राम इनका खत्म हो गया था। और दूसरा जो है, जब ये जो 12 दिन की लड़ाई थी पिछली बार, उस समय जो ईरान की जो मिसाइल्स पावर दिखाई दी, और कोई ज्यादा वो नहीं है ईरान के पास, केवल मिसाइल्स पावर है। उनके पास एयरफोर्स नहीं है, नेवी भी ऐसे नहीं है कि कहीं वो लड़ सके, लेकिन लंबी लंबी उसकी पावर से, वो लंबे लंबे रेंज की जो है मिसाइल्स पावर उसके पास। और उससे इजराइल चौंक गया, क्योंकि इजराइल के अस्तित्व का प्रश्न है ये। जिस देश ने कसम खाई हो कि हमने इजराइल को इस दुनिया में नहीं रहने देना, इसका अस्तित्व खत्म करना, तो उसको जब आदमी पर अपने पर आती है तो वो सब कुछ अपना दांव पे लगा देता और अपने को बचाने का पूरा प्रयास करता, और वही जो है इजराइल कर रहा था। और क्योंकि यूएस में जो है यहूदी लोग बहुत हैं, बैंकिंग सेक्टर काफी कुछ उनका वो है, उसमें हाथ है, तो उनका भी इस पर जो है दबाव होगा अमेरिका पर कि भाई, और अमेरिका और इजराइल बहुत पुराने पार्टनर है। तो जो पहले की एक आणविक वो था, एक एटॉमिक थ्रेट था जो दुनिया के लिए, वो उस लड़ाई ने, 12 दिन की लड़ाई ने वो कर दिया, इनको सतर्क कर दिया। और तब भी मैंने कहा था कि ये जो है ये परमानेंट सीज फायर नहीं है जब वो लड़ाई बंद हो गई थी, क्योंकि ये लोग ऐसे बैठने वाले नहीं है जिनके अस्तित्व पर सवाल उठ रहा हो, वो तैयारी करेंगे। और उन्होंने ये जो है ये पूरा समय तैयारी कर लिया। और जो इसकी सबसे बड़ी खूबी क्या है इजराइल की, उनका मोसाद, उसने पूरी खुफिया जानकारी ली, जो एक साथ जो है इनका टॉप लीडरशिप जो गई, 70 80 लोग जो मारे गए, वो अपने में बहुत बड़ी बात है। तो ये लड़ाई आज की नहीं है, अचानक नहीं हुई है। ये लड़ाई तभी से जो है, जब सीज फायर हुआ था तब भी मैंने बार बार कहा था कि टेम्पररी है, ये लड़ाई दोबारा होगी और निर्णायक होगी, फाइनली होगी। क्यों? क्योंकि बार बार लड़ाई नहीं लड़ी जा सकती। ठीक है, 12 दिन को हो गई, लेकिन इसके बाद ऐसा नहीं होता कि आप लड़े, फिर पिटे, फिर नुकसान किया, फिर वापिस हो ले, फिर दोबारा करेंगे। नहीं, ईरान के साथ ऐसा नहीं चलेगा, क्योंकि ईरान तो डिक्टेटर वो है जिसने अपने लोगों को मारता है। जो खुमैनी ने अपने यहाँ महिलाओं के साथ जो अनाचार किया, जो उनको दूसरे दोयम दर्जे का नागरिक बनाया हुआ है, तो वो तो कुछ भी कर सकता है। तो खैर ठीक है, ये सब हो गया। अब जब ये शुरुआत हुई तो ईरान ने भी जो है एकदम में पलटवार किया, ऐसा पलटवार किया कि सब हो चुके रह गए। लेकिन उसका पलटवार ज्यादातर उस पर था, गल्फ कंट्रीज पे था, जो कि जहां की मुसलमान ही रहते थे। और सबसे ज्यादा नुकसान इन्हीं का हुआ, चाहे वो दुबई का हो, यूएई का हो, बहरीन का हो, कुवैत का हो, जहां जहां भी इनके अड्डे थे वहां उस पर हुआ। अड्डों पर उतना नुकसान नहीं हुआ, क्योंकि उन्होंने, यूएस ने अपने सैनिक वैनिक और वो सब बाहर निकाल लिए थे। तो अब जब इतना नुकसान हो गया, तो ईरान को यह लगा कि भाई अब ये लोग जो है टेबल पर आएंगे, वार्ता के टेबल पर आएंगे। लेकिन खुमनाई और उसके साथ जो पूरी लीडरशिप का जब खात्मा हो गया, तो अब, और दूसरी बात क्या है कि अब इनके जितने मिसाइल्स का स्टॉक है, जितने आर्सेनल है, वो खाली होता जा रहा है। कब तक सर्वाइव करेंगे?
और अब तक तो केवल इजराइल और उसका हो रहा था। अब जो जिन गल्फ कंट्रीज पर वार किया इसने, वो भी जो है पलट वार के लिए तैयार हो रहे हैं। उनके पास में डिफेंस सिस्टम है। डिफेंस सिस्टम क्या है? उनके पास भी मिसाइल्स हैं। तो ये जो है अब उनके लिए चिंता की बात हो रही है, और ये इस बात को ट्रंप भी समझ गया कि ये अब सरेंडर करने वाले। तो उन्होंने वार्ता भी करी, जो बैकडोर वो होती है, जो वार्ता जो होती है, वो उन्होंने कोशिश करी ईरान ने कि जो है सीज फायर किया जाए, लेकिन ट्रंप नहीं माना। उसका नहीं, अब अनकंडीशनल सरेंडर। और जो उन्होंने खामनेई के बेटे को जो बनाया नया, मतलब प्रमुख हो गया, राष्ट्रपति तो है नहीं, प्राइम मिनिस्टर है नहीं, तो उसको उसने मानने से इनकार कर दिया कि नहीं, ईरान का जो सबसे प्रमुख नेता होगा वो मेरी पसंद का होगा। ट्रंप के अपने वो हैं, स्वार्थ है, वो तो सभी जानते हैं। तेल के अलावा भी और चीजें हैं। हालांकि इस मामले में जिस ढंग से ये इस्लामिक, जो क्रूर इस्लामिक शासन है, उसका जिस तरह से अंत हो जाए, इसमें हम भी साथ हैं। लेकिन बाकी सब दादागिरी है ट्रंप की। तो अब उसका जब ट्रंप ने स्पष्ट कर दिया कि नहीं, हम कोई वार्ता नहीं करेंगे, तो आज जो ईरान के जो राष्ट्रपति हैं मसूद पेजेशकियन, आज उन्होंने वार्ता करी, पत्रकार वार्ता करी, और उसमें जो है अपने देशों को, जो अपने जो कंट्रीज है, जो इजराइल और यूएस के अलावा जिन पर इन्होंने, जो इस्लामिक कंट्रीज है, गल्फ कंट्रीज है, जिन पर जो आक्रमण किया, उनसे माफी मांगी। और जो उसने अपने प्रमुख भाषण में जो जो बातें कही, मैं आपको बता दूं क्या क्या कहा। लेकिन उससे पहले एक डेवलपमेंट और हो रहा था। जो सऊदी अरेबिया का जो युवराज है, इसके और पाकिस्तान की अभी एक वो बना था, गठजोड़ बना था कि दोनों पर किसी का भी अगर अटैक होगा तो दूसरे पे अटैक माना जाएगा। तो आज उसने वार्ता करी उससे। वहां प्रधानमंत्री तो है नहीं, राष्ट्रपति तो है नहीं, जो कुछ है वही है, फील्ड मार्शल मुनीर से। तो उसने क्या कहा होगा? यही तो कहा होगा भाई, तो वो हम केवल खैरात बांटने की थोड़ी है। युवराज ने यही कहा होगा, जो वहां का वो है प्रिंस क्राउन जो है, तो उसने यही कहा होगा कि भाई कहां गई वो ट्रीटी, जब हम दोनों को एक साथ वो करना था, लड़ना था, तो कहां चले गए। तो अब पाकिस्तान पर भी दबाव है, और इस दबाव को ईरान भी समझ रहा है कि भाई अब ये स्थिति नहीं होगी। हालांकि इस बीच ईरान ने कई गलतियां कर दी। अजरबैजान पर भी जो है आक्रमण किया, वहां पर भी मिसाइल्स फेंकी, शायद टर्की पर भी कुछ किया है। तो यानी जितने भी मुस्लिम कंट्रीज है, यानी जितने भी शिया कंट्रीज है, सबको उसने दुश्मन बना दिया। अब जैसे सऊदी अरेबिया है, उसके पास भी अमेरिका से भाई पैसा बहुत है, अमेरिका से उसने काफी खरीद रखा। अगर ये सब लोग करेंगे क्योंकि इनका बहुत नुकसान कर दिया, इनके रिफाइनरीज को खत्म कर दिया। इनके पास क्या है? वहां तो रेगिस्तान है। तो जो कुछ भी पैसा आता है रिफाइनरी से आता है। हालांकि दुबई जैसे शहर ने या इमिरात ने जो है, उनके यहाँ तेल नहीं होता, लेकिन उसने और ढंग से अपना व्यवसाय बढ़ाया। तो आज जो पेजेशकियन ने जो जो कुछ कहा, पहले तो उसने ये कहा कि भाई हम माफी मांगता हूं। तो उसने कहा कि पड़ोसी देशों पर कोई हमला नहीं करेगा। अब जो है उन्होंने कहते हैं अब हम पड़ोसी देशों पर हमला नहीं करेंगे, और नो फर्स्ट स्ट्राइक नीति, पहले हम वार नहीं करेंगे, अगर तुम करोगे तब तक। क्योंकि अब उसको लग गया कि ये करेंगे पलटवार। जब तक ईरान पर हमला किसी पड़ोसी देश की जमीन से नहीं किया जाता, तब तक ईरान उन देशों पर हमला नहीं करेगा। दूसरा, माफी और शांति की अपील। पड़ोसी देशों पर हमले के लिए माफी मांगी और उन्हें अपना भाई बताते हुए कहा कि ईरान क्षेत्र में शांति चाहता है। तीसरा क्या है? सरेंडर से इनकार। तो जो ट्रंप जो कह रहा है कि कल ही उसने कहा कि पूर्ण सरेंडर, तो उसने कहा हम सरेंडर नहीं करेंगे। तो कि ट्रंप की जो बिना शर्त आत्मसमर्पण की मांग पर कहा, ईरान का सरेंडर एक ऐसा सपना है जिसे वे माने इजराइल और यूएस अपनी कब्र में ले जाएंगे, यानी हम बिना शर्त सरेंडर नहीं करेंगे। और जो सारे जो निर्णय लिए अंतरिम परिषद ने, क्योंकि जो इनका अली खामनेई है वो तो मर गया, टॉप कमांडर पड़ गया, तो अब ये निर्णय लेने के लिए जो इनकी अंतरिम परिषद है, इंतरिम जो है परिषद है, उसने ये निर्णय लिया। अब जो है उसकी हिम्मत नहीं पड़ रही खामनेई के बेटे की सर्वोच्च नेता बनने की। उसने देख लिया जैसे हमास लीडरशिप में हुआ ना, तो जो ही नेता बनता उसी को उड़ा दिया जाता। तो अब इसको भी डर अपनी जान का। तो ये चीजें बता रही है कि कहीं ना कहीं ईरान अब समर्पण की मुद्रा में आ गया, क्योंकि उसके आर्सेनल खत्म, उसके कितना बहुत कम रह गए होंगे जो बताते। जितने इसमें जो रेनिंग करी, जो मिसाइल्स की जो बौछार करी, उसके बाद उसका स्टॉक खत्म हो गया होगा। और माना थोड़ा बहुत होगा तो मुश्किल से एक हफ्ते तक और होगा।
और जबकि जो ये पार्टी है दोनों, इजराइल और यूएस, वो आगे वो उसको खत्म करने के उसमें पूरा का पूरा युद्ध लड़ने के उसमें। तो आप ये समझ लीजिएगा कि ये समर्पण की तैयारियां होगी। अब किस ढंग से होता है, किस ढंग से ईरान टूटता है, क्या उनके समर्पण से टूटेगा ईरान के, या जो ये फोर्सेस है इजराइल और यूएस किसी और नीति से, जैसे अभी ये बात चल रही कि कुर्दिस्तान से भी जो है, जो कुर्द लोग हैं इनके बॉर्डर पे, उनकी मदद से यहाँ से बलूच लोग हैं, ये सब मिलकर के इसको खत्म कर सकते हैं, मतलब इस पर आक्रमण कर सकते हैं। क्योंकि इजरायली और यूएस की सेना कभी नहीं उतरेगी। यूएस ने बहुत मार खा रही है, वियतनाम में खाई है, अफगानिस्तान में खाई है, वो बम्बारमेंट कर लेंगे, सब कुछ कर लेंगे, मिसाइल कर देंगे, अगर जरूरत पड़ी तो जैसे जापान पर उन्होंने एटम बम डाला था वो भी कर लेंगे, लेकिन अब अपने सैनिकों को जमीन पर नहीं उतारेंगे, अन्यथा जो है वहां विद्रोह हो जाएगा। तो देखिएगा अभी आगे आने वाले 3-4 दिन बड़े ही क्रूशियल है, अब बड़े ही निर्णायक है। अब देखते हैं कितने इसके पास और मिसाइल्स हैं और कितनी इसकी क्षमता है, और अगर कोई समझौते की बात होती है तो उसके अलावा एक तो वो है इनका एटॉमिक प्रोग्राम, उसको खत्म करना, और दूसरा मिसाइल्स प्रोग्राम भी खत्म करना है, क्योंकि इनकी मिसाइल्स बड़ी जबरदस्त है और किसी भी इस्लामिक कंट्री के पास इतने खतरनाक हथियार नहीं होने, चाहे वो ईरान हो या पाकिस्तान हो, किसी के भी पास नहीं होने चाहिए, इवन टर्की के पास भी नहीं होने चाहिए। देखिएगा, आपसे निवेदन, आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, शेयर कीजिएगा और अपनी राय आप जरूर व्यक्त करिएगा। जो कुछ मैंने कहा, जो वर्तमान स्थितियां हैं उस पर आप अपनी राय व्यक्त करिएगा। धन्यवाद।